वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर घटना चक्र से जितने भी बायोलॉजी के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि सभी एग्जाम के लिए घटना चक्र जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा, क्योंकि आंवला में जो है ना विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी की कमी की वजह से ही स्कर्वी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस रोग में शरीर में खास करके जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल डैश के उपचार में किया जा रहा है। ल्यूकोडर्मा में ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है। इसे हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूकोडर्मा एक त्वचा रोग है जो कि सफ़ेद दाग होता है। निम्न में कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो नॉकडुर्ना। ल्यूकोस्किन, एक्जिट तथा एमटूथ पॉली हर्बल उत्पादों का विकास DRDO द्वारा किया गया, जो क्रमशः ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा तथा दांत रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। नॉकडुर्ना एक मूत्रलतारोधी औषधि है जिसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, ल्यूकेमिया। इसका राइट, मलेरिया रक्त कोशिका, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकेमिया बोन मैरो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरेस्मस क्वाशियोरकर, टीबी, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन ए, दीर्घकालीन उपवास अथवा भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा की पूर्ति हेतु शरीर में वसाओं और प्रोटीन्स का विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वसा ऊतकों तथा पेशियों का क्षय होने लगता है। इसके शिकार व्यक्ति दुबले और कमजोर हो जाते हैं, आंखें भीतर धंस जाती है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, मोरेस्मस। निम्न में से किसमें सुमेल है? मोतियाबिंद आंत, पीलिया यकृत, टाइफाइड फेफड़ा, निमोनिया आंखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया यकृत। मोतियाबिंद आंख, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत, निमोनिया फेफड़ा। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़ा का। निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद आंख का और पीलिया यकृत का रोग है तथा मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। और बिंदुकता एक बीमारी है आँखों की। और बिंदुकता आँखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे एवं बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? नेत्र का। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। जिन लोगों को 1.2 मीटर की दूरी के बाद चीज़ें धुंधली दिखाई देती है उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त करके इसको ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस
प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने और कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बन जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है तो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। सिर्फ दूर की वस्तुओं को ही साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पास की वस्तुओं से आए प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले ही दृष्टिपटल पर पड़ जाती है, अर्थात फोकस बिंदु दृष्टिपटल के पीछे हो जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है तथा इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा दृष्टिपटल। पित्त बिंदु आंख के दृष्टिपटल के मध्य स्थित एक अंडाकार बिंदु है। यही दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होता है। अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि तंत्रिका रेटिना को अक्षि बिंब पर बेधती है। इस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं का अभाव होता है। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है। तो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। दृष्टि वैषम्य रोग में कॉर्निया या आंख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है तथा ल्यूकोमा बीमारी में आंख के पीछे स्थित दृष्टि तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्न में कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन और पायरेथ्रिन। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, एट्रोपिन एक ट्रोपेन एल्कोलाइड है जिसे एट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR है तथा इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन, तैलीय, भारी और विस्फोटक युक्त है, जिसे नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग हृदय की तकलीफ जैसे कि एंजाइना तथा हार्ट अटैक की तकलीफ इत्यादि में किया जाता है, जबकि पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में करते हैं। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कोलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। मानव आंखों की पुतली एट्रोपिन एल्कोलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा के बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों को, एड़ी के जोड़ों को, नितंब के जोड़ों को और कशेर के जोड़ों को। हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने और लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती है। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है जिसमें जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। इस रोग को संधिवात कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों को गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे जॉइंट रिफ्रेशिंग या बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य तकनीक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्तर के तौर पर दिए गए चारों विकल्पों में से किसी भी का भी चयन किया जा सकता है।
शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो हो जाएगा रक्तहीनता। शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता की बीमारी हो जाती है। मानव शरीर को लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 से 20 मिलीग्राम होती है। इसका स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां या हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। तंबाकू युक्त गुटखा। यह मुंह में सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार है। यह बीमारी मुंह के अंदर ब्लिस्टरिंग और छालो लालिमा के साथ शुरू होता है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाता है। मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने, बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। यह बीमारी एशियाई और भारतीय क्षेत्रों में तंबाकू युक्त गुटखा चबाने से जुड़ा है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है तो यकृत। पीलिया एक घातक रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती है। पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो यह जाएगा पीलिया। बीमारियों में मम्स, कॉलरा और तपेदिक संक्रामक रोग है, जबकि पीलिया अपने आप में एक संक्रामक रोग नहीं है। पीलिया रोग में त्वचा एवं नेत्र पीली पड़ जाती है। मूत्र पीला हरासा एवं मूत्र भूरा हो जाता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उपयोगी है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं और मनुष्य में भी होता है। विटामिन डी प्रायः दूध, अंडे और सूरज की किरणों से प्राप्त किया जा सकता है। मैड काउ रोग का कारक है प्रियॉन्स। क्या है? प्रियॉन्स। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रियॉन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहते हैं। यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है। इस रोग में वृक्कों की कार्य की गड़बड़ हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। फुफ्फुस धूलिमयता जिसे न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत थे कोयला खनन उद्योग में। फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन के उद्योग में कार्यरत हैं। इसमें श्रमिकों के फेफड़े प्रभावित होते हैं तथा सांस लेने की तकलीफ होती है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज या शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली होती है। ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर तक बढ़ जाती है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो रक्त में असमान शर्करा सांद्रता। यदि किसी मनुष्य के रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी हो जाती है। ऐसे मनुष्य की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। निम्न में कौन सा रोग वैक्सीनेशन व द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो मधुमेह। रोगियों से पीलिया, काली खांसी, चेचक का तो वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मधुमेह के लिए वैक्सीनेशन नहीं होता। मधुमेह अग्न्याशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन
का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इस रोग में शर्करा की मात्रा रक्त और मूत्र में आ जाती है। इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो वो हो जाएगा अग्न्याशय। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो वो हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं या आइलेट्स द्वारा लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। निम्न में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा और रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो हो जाएगा मधुमेह। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। उदक में डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। उदक मेह वाले व्यक्ति को प्राय बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि इसके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है जिसके उपचार हेतु कृत्रिम का उपयोग करते हैं जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। वैसे प्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा और रुधिर तनु हो जाता है। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है जिससे वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। कॉफी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन का मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। निम्न में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो मेथी के बीज। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? तो मधुमेह। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। यह मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था एफ.जी. बेंटिंग ने। 1923 में कनाडा के 2 वैज्ञानिक बेंटिंग तथा वेस्ट ने मैक्लिओड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय शत तैयार किया जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लिओड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन से है। सीयूटी का सर्वसमान दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। एस्पिरिन जिसे एसिटिल
सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक, ज्वर शामक तथा शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क आघात और रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो इनमें से कोई नहीं।